बालक अवस्था में ही चरपटी नाथ जी ने भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी और देवताओं के राजा इंद्र और उनकी सेना को अकेले ही युद्ध में पराजित कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी है भगवान विष्णु जी के अवतार ऋषि पिपलायन और उनके ही कलयुग अवतार चरपटी नाथ जी की। ऋषि पिपलायन ने कलयुग में चरपटी नाथ के रूप में जन्म लिया था। चरपटी नाथ नवनाथ संप्रदाय के 9वें तथा आखिरी नाथ थे। इनके जन्म के साथ ही नवनाथ संप्रदाय पूर्ण हो गया था। बालक अवस्था में ही चरपटी नाथ जी ने भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी और देवताओं के राजा इंद्र और उनकी सेना को अकेले ही युद्ध में पराजित कर दिया था। असल में ये सब भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की ही लीला थी। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह हम आज की कथा में जानेंगे। चरपटी नाथ अपने बालक अवस्था में ही भगवान शिव जी और भगवान दत्त को प्रसन्न कर चुके थे और उन्होंने भगवान शिव जी और भगवान दत्त जी से 64 कला और 14 विद्या सहित शास्त्र, पुराण, योग, कर्म तथा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वैसे ही उन्होंने अपने ही संप्रदाय के उच्च गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से शाबरी विद्या का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, इन सब सिद्धियों में शाबरी विद्या सबसे अनमोल और उच्च सिद्धि थी। यह सिद्धि किसी भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व किसी को भी प्राप्त नहीं थी, बल्कि पूर्ण सृष्टि से केवल नवनाथ संप्रदाय के नवनाथ ही इस सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। दोस्तों, यह विद्या प्राप्त करने के बाद चरपटी नाथ लोक कल्याण में लग गए और उन्होंने छोटी आयु में ही अपना बहुत बड़ा शिष्य संप्रदाय निर्माण कर लिया। एक दिन चरपटी नाथ स्वर्ग लोक जाते हैं। वहाँ उनकी भेंट महर्षि नारद जी से होती है। चरपटी नाथ जी नारद जी से एक ही समय पर किसी भी लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उस सिद्धि के अनुसार चरपटी नाथ एक ही समय, एक ही क्षण में स्वर्गलोक, भूलोक या मृत्युलोक में कहीं भी आ जा सकते थे। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो उनका अभ्यास करते हैं। एक दिन महर्षि नारद जी देवराज इंद्र के पास भेंट करने जाते हैं। तब देवराज इंद्र अपने राजा होने के अहंकार में महर्षि नारद जी के बातों पर लक्ष्य नहीं देते हैं तथा महर्षि नारद जी से अपमानजनक बातें करते हुए महर्षि नारद जी को अपने महल से निकाल देते हैं। यह घटना हो जाने के बाद नारद जी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान इंद्र से बदला लेने की ठान लेते हैं। वहाँ से आते ही नारद जी चरपटी नाथ जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, आज मैं आपको स्वर्ग के सबसे सुंदर जगह दिखाने ले जाता हूँ। और नारद चरपटी नाथ जी को लेकर स्वर्ग के नंदनवन में आ जाते हैं। नंदनवन भगवान इंद्र का विशेष स्थान है। वहाँ आने जाने का या फिर प्रवेश करने का किसी को भी आज्ञा नहीं होती। इसीलिए नारद और चरपटी नाथ जी को नंदनवन में प्रवेश करते देख वन रक्षक उन पर हमला कर देते हैं। वन रक्षकों को आते देखकर महर्षि नारद वहाँ से लुप्त हो जाते हैं, लेकिन चरपटी नाथ पर रक्षक हमला कर देते हैं और फिर चरपटी नाथ उन वन रक्षकों से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध में वन रक्षक कमज़ोर पड़ जाते हैं और डर कर भगवान इंद्र के पास आते हैं। भगवान इंद्र के पास आकर वो सारी घटना इंद्रदेव को बताते हैं। यह सुनकर इंद्रदेव देव सेना को वन में भेजते हैं, लेकिन चरपटी नाथ देव सेना को भी युद्ध में पराजित कर देते हैं और उन्हें अपने पाश में बांध देते हैं। यह देखकर भगवान इंद्र जान लेते हैं कि इस योगी का सामना मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अतः इंद्र भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के पास सहायता मांगने जाते हैं। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ यह जानकर भगवान शिव जी और विष्णु जी इंद्रदेव को युद्ध में आने का वचन देते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु और उनकी 56 कोटि विष्णु सेना तथा इंद्रदेव और उनकी देव सेना और भगवान शिव जी और उनके गण प्रेत के साथ नंदनवन की तरफ कूच करते हैं। इतनी बड़ी सेना अपने तरफ युद्ध के लिए आ रही है, यह देखकर चरपटी नाथ
शाबरी विद्या के वज्रास्त्र से अपने शरीर को वज्र का बना लेते हैं। युद्ध की शुरुआत हो जाती है। विष्णु सेना और देव सेना अलग अलग शस्त्रों से प्रहार करते हैं, लेकिन वज्र का शरीर होने के कारण सारे शस्त्र विफल हो जाते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु जी सुदर्शन चक्र का संधान करते हैं और उसे चरपटी नाथ जी की तरफ फेंक देते हैं। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देख चरपटी नाथ शाबरी विद्या के सिद्धि से मोहिनी अस्त्र को प्रयोग करते हैं और सुदर्शन चक्र को ऊपर आसमान में ही स्थिर कर देते हैं। लेकिन इस अस्त्र शस्त्र उपयोग से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाती है। तभी इंद्रदेव अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। यह देखकर चरपटी नाथ जी सोचने लगते हैं, इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह सोचकर चरपटी नाथ अपने झोली से भस्म निकालते हैं और उसे शाबरी विद्या के वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करते हैं और उस भस्म को भगवान शिव जी, विष्णु जी और इंद्र सहित उनके सेना पर फेंक देते हैं। वाताकर्षण मंत्र के कारण भगवान शिव जी, विष्णु जी और इंद्र समेत सभी मूर्छित हो जाते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मदेव भी वहाँ आ जाते हैं। पिपलायन ऋषि के पिता होने के कारण ब्रह्मदेव चरपटी नाथ जी से अपना अस्त्र वापस लेने की आज्ञा देते हैं। ब्रह्मदेव के आज्ञा से चरपटी नाथ अपना अस्त्र और मंत्र वापस ले लेते हैं और संजीवन मंत्र का उपयोग करके सभी को पुनः जागृत कर देते हैं। यह सब देखकर महर्षि नारद भी वहाँ आ जाते हैं और इंद्रदेव को कहते हैं, देखा इंद्रदेव, एक महर्षि का अपमान करने का दंड क्या होता है। यह सुनकर इंद्रदेव को अपनी गलती का आभास हो जाता है और वह त्रिदेवों सहित चरपटी नाथ और नारद जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।